संविधान निर्माताओं के नाम आदर से लेना ही अच्छे नेताओं का लक्षण, रामबच्चन यादव। गृहमंत्री अमित शाह माफी मांगे, रामबच्चन यादव। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर जी के नाम को सम्मान पूर्वक न लेना ये संविधान, लोकसभा, राज्यसभा का घोर अपमान है। देश की आज़ादी दिलाने से लेकर भारतीय लोकतंत्र के संविधान निर्माताओं के नाम सुनहरे अक्षरों में जनता के दिल में निर्मित है। बाबा साहब के नाम में आदर शब्द जी न लगाकर संबोधन करना अनपढ़ नेताओं की पहचान है। ये वक्तव्य नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव ने कहा कि नई दिल्ली लोकसभा के सामने चल रहे धरने प्रदर्शन में कही, और यह भी कहा कि गृह मंत्री अपनी भूल के लिए माफी मांगे। नहीं कहेंगे अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए, जो अमित शाह का बयान आया है ये एकदम बहुत ही निंदनीय बयान है। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर इतनी गलत टिप्पणी करना, ये एक तरह से उनकी नीच जाति के प्रति, पिछड़ी जाति के प्रति जो इनकी मानसिकता आज वो उजागर होकर सामने आई है। आप कहते हो कि जितना आप अम्बेडकर का नाम लेते हो उससे ज़्यादा अगर भगवान का नाम लेते हो तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर जाती। आप हमको ये बताओ, एक हमारी बात सुनो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर हमको शिक्षा गुरु नहीं देता तो भगवान तक मैं कैसे पहुंचता? भगवान स्वयं कहें कि सबसे बड़ा गुरु है। तो शिक्षा जगत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गुरु है, महान विद्वान है शिक्षा जगत के, जो आज आप सबकों का, हम गरीबों का, हम पिछड़ों एक शक्ति दिए, इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो बयान आया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पे, ये अति अशोभनीय है। ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को किसी महापुरुष तो छोड़िए, जो हमारे देश के संविधान के रचयिता है, जिससे हमारे देश की कानून चलती है, जिससे आपको सांसद बनने का, विधायक बनने का, आपको मंत्री बनने का, आपको गृह मंत्री बनने का, आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का जिसने कान से संविधान लिखा, उसी संविधान के ही नियम से आप ये पद पे आसीन होते हैं। अपने देश की जनता के लिए, अपने देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए आपको जनता चुन के भेजती है। यह अधिकार किसने दिया है आपको? संविधान दिया है। आप संविधान को ऐसे बोल रहे हैं, संविधान के रचयिता को ऐसे बोल रहे हैं कि आप अंबेडकर का जितना नाम लेते हैं उतना आप कान से भगवान का नाम लीजिएगा, आपका 3-4 पीढ़ी का वो नैया पार हो जाएगा, या जो भी है। ये आपकी वाणी, ये आपका शब्द अति शोभनीय है। मैं आपसे मांग करता हूँ, या तो अपने पद से आप इस्तीफा दे दीजिए, या तो माल्यार्पण करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समक्ष, उनके मूर्ति के समक्ष आप माल्यार्पण करिए। माल्यार्पण करके पूरे देश की जनता से आप क्षमा मांगे, उस गरीब जनता से क्षमा मांगे जिनको वो भगवान के रूप में पूजते हैं, वो दलित से आप क्षमा मांगे जो भगवान के रूप में उनको देखते हैं, उस बैकवर्ड से आप क्षमा मांगे कि जो उनको एक अपना भगवान का रूप देते हैं, भगवान की तरफ पूजते हैं। आप उनसे क्षमा मांगे, तब आपको मंत्रालय में रहने का अधिकार है। नहीं तो आप अपने मन से, अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दीजिए आप अपने पद से। और रह गई, आप लोग जितने संविधान विरोधी हैं, जितने आरक्षण विरोधी हैं, हमारा सब समाज जान गया है। हमारा 85% का जितना भी समाज आता है, जितनी भी जातियां आती हैं, जितने भी वर्ग आते हैं, जितना भी धर्म आता है, सब जान गया कि आप लोग संविधान के घोर विरोधी हैं। और आपका विरोध हम लोग करने नहीं देंगे। आपके जो मंशा है संविधान खत्म करने का, 400 के पार का जो नारा दिया गया, 400 के पार अगर हमारी गंगा से चीज निकलती है तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये मंसूबा आपका कभी भी सफल नहीं होगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, सबको बताएंगे कि संविधान का मतलब क्या है, संविधान से क्या होता है, संविधान से हमारे देश का कानून चलता है, संविधान से आप उस पद पे पहुंचे हैं। सारा वो संविधान के अधीन ही होता है। सारी जो धाराएं हैं, सारी जो कान से नियम कानून है, कानून का जो जितनी भी कान से धाराएं चलती है, सब संविधान के अनुरूप चलती है। आप इस संविधान को खत्म करके नया संविधान लाना चाहते हैं,
कौन ऐसा विद्वान है जो संविधान को लिख सकता है? कहो पुरुष तक एक प्रकार से इतना बड़ा विद्वान ये धरती पर नहीं हो सकता। ये माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि आज हम लोग समाज में घूम रहे हैं, समाज में हम लोग को भी स्थान मिला हुआ है। नहीं तो हम आज वही होते जो हम लोग छुआछूत से एक समय हम लोग तिरस्कार के रूप में देखते थे हम लोग को। और आज उन्हीं का देन है कि आज हम लोग भी कपड़े पहन रहे हैं, हम लोग भी नेता बन रहे हैं, हम लोग भी मंत्री बन रहे हैं, हम लोग भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज उन्हीं का देन है। एक बैकवर्ड, एक दलित, एक अनुसूचित जनजाति का भी मंत्री बनता है, आज उन्हीं का देन है। उन्हीं के नियम कानून से सब हो रहा है। आप इसका घोर विरोधी है तो यह विरोध आपका चलने नहीं दिया जाएगा। आप इतिहास से भी हटाना चाहते हैं जो महापुरुष, जो हम लोग बचपन में पढ़े, जिन महापुरुषों की कहानी पढ़े, जिन महापुरुषों के पास किताबों में लिखा जाता था, उनको भी आप हटा दिए। आप धीरे धीरे इतिहास से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज का जनरेशन नहीं जानेगा कि हमारे देश की आज़ादी कैसे मिली, क्या हमारे देश में आज़ादी में कहा वही लोग शामिल थे। हमारे देश में वीर अब्दुल हमीद ऐसे महान वीर गति को प्राप्त हुए जो हंसते हंसते फांसी को अपने कान से गले में डाल लिए, और ऐसे ऐसे कैसे गोली खाए, कैसे पेड़ के आड़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे अपने कनपटी पर गोली मारे, देश के लिए मारे। उनका नारा है तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और हम गांधी जी का नारा है कि गांधी जी का नारा था सत्य और अहिंसा पर चलने का। उन्होंने गांधी से सपना दिखाया था। आज सत्य और अहिंसा पर कहाँ मेरा देश चल रहा है? जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आए दिन हिंसा, आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर, कोई न विकास का काम कर रही है। खाली वोट मंदिर मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू एकता, ये सब काम से करके हम लोग को बहला रही है। कोई विकास का काम नहीं कर रही है। बिना देश का पैसा धड़ल्ले में खर्चा कर रहे हैं लोग, देश विदेश यात्रा करके, उससे कोई फायदा नहीं है। जब जब ये विदेश जाते हैं कोई न कोई टेक्निकल आते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी ले आते हैं जो अपने देश में काम से करते हैं। आप ये भी जान लीजिए जो हमारे देश का चुनाव ईवीएम मशीन से कराया जाता है, किसी भी देश में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। हमसे बड़े बड़े देश हैं, हमसे बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और इनका ये भी का नाम है कि जो भगवान का नाम लेगा वह स्वर्ग में जाएगा, जो अम्बेडकर का नाम लेगा वह नरक में जाएगा। ये बताओ किस संविधान में आज किस किताब में लिखा हुआ है? संविधान की बात छोड़िए सारी, ये किस किताब में लिखा हुआ, किस महापुरुष ने लिखा? ये सब कह के उन्होंने हम छोटी जातियों को, हम बैकवर्डों को, हम दलितों को, हम अनुसूचित जातियों को, हम शोषितों को, हम पिछड़ों को, हम पिछड़ों को बहला रहे हैं। और मैं आप लोग से ये भी कह देना चाहता हूँ कि इनके मंसूबे को हम लोग कभी कामयाब नहीं हो देंगे। हम सभी पार्टियां, हम जितने भी विपक्ष में हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे नेशनल इक्वल पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी कांग्रेस पार्टियां हैं, ये पुरजोर इनके हम सभी विपक्ष वाले मिलके इसको देश भर में इस आंदोलन करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये अपने शब्द को, अपने जबान के जो बोले हैं अम्बेडकर जी पे, उसको वापस लें, देश से क्षमा मांगे। उनके समक्ष फिर एक बार कहता हूँ, उनके समक्ष जाके उनको माल्यार्पण करके देश से क्षमा मांग ले, नहीं तो अपने पर से इस्तीफा दे दे। धन्यवाद। जय भीम, जय नमो बुद्धाय।